गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था, जिसमें हम पहला लेक्चर अपना अपलोड कर चुके थे। मैंने पहले लेक्चर में आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब मैंने डिस्कस करके आपको एक दो टॉपिक पढ़ाए थे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टोटल 3 लेक्चर ये चैप्टर मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है, तो आज मैं इसका दूसरा लेक्चर अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, आप देखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक फिनिश मिलेगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये तो आप लास्ट लेक्चर में अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ समरी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा रिटन ऑर्डर होता है जब हम किसी भी नर्सिंग होम या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर एक पर्चा बनाता है जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ लिखी होती हैं हमारी बीमारी के अनुसार। तो वही जो हमारा लेटर होता है उसी को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं बता सकते क्योंकि हम फार्मेसी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के द्वारा लिखा गया ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए लिखा जाता है। और ये ऑर्डर सीधा केमिस्ट के पास जाता है, मेडिकल स्टोर वाले के पास, फार्मासिस्ट के पास जाता है, जिसको पढ़ करके वो अपनी दवाइयाँ पेशेंट को कंपाउंड और डिस्पेंस करता है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द स्पेसिफिक मेडिसिन टू द पेशेंट को स्पेसिफिक मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्डर डॉक्टर लिखता है, रिटन ऑर्डर देता है केमिस्ट को, वही रिटन ऑर्डर क्या कहलाता है? हमारा प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसके बहुत सारे मैंने पार्ट्स बताए थे, जैसे कि इसमें डेट मेंशन होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जो पार्ट्स आपको 7 दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये 7 पार्ट्स सीक्वेंस में ही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, तो ऐसा ना करिएगा कि डेट ऊपर लिख दिया, फिर आपने सिग्नेचर एंड इंस्ट्रक्शन लिख दिया, फिर आपने सुपरस्क्रिप्शन लिख दिया, फिर 4th नंबर पे आपने नेम एज एड्रेस लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आपका सीक्वेंस में ही रहता है, इसलिए आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में भी कॉपी में सीक्वेंस में ही लिखना है। जो 7 आपको याद करने हैं ये सारे पार्ट्स, ये सातों सीक्वेंस में याद होने चाहिए। तो पहला हमारा डेट था, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल बताया है, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। पहला हमारा डेट था, दूसरा हमारा नेम एज सेक्स एंड एड्रेस था पेशेंट का, थर्ड था हमारा सुपरस्क्रिप्शन पार्ट जिसको हम लोग RX के नाम से जानते हैं, चौथा हमारा इंस्क्रिप्शन था, या फिर जो हमारे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या सॉल्ट पड़े हैं और कितनी कितनी मात्रा में पड़े हैं, इसी को हम इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। पांचवा हमारा सबस्क्रिप्शन था, जिसमें कि फार्मासिस्ट को डॉक्टर डायरेक्शन देता था कि किस किस तरह पेशेंट को डोज लेनी है, ये आप पेशेंट को समझाइएगा, उस हिसाब से आप दवाइयाँ पेशेंट को दीजिएगा। 6 था सिग्नेचर या इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट, और उसके बाद 7 था सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डॉक्टर। तो ये 7 पार्ट प्रिस्क्रिप्शन में, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में 7 पार्ट्स होने चाहिए। तो इनके बारे में हम डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। आइए देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन आता है ऐसे, ये आपके सिलेबस में भी है, ये देखिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन को रीड करने या समझने के कौन कौन से तरीके या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हर एक फार्मासिस्ट को फॉलोअप करने चाहिए। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला आपका स्टेप है रिसीविंग, दूसरा आपका स्टेप है रीडिंग एंड चेकिंग,
थर्ड स्टेप आपका है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, फोर्थ स्टेप आपका है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो ये 4 स्टेप्स आपके हैं। मतलब जब भी कोई डॉक्टर आपको, फार्मासिस्ट को पर्चा देता है दवा पेशेंट को देने के लिए, भाई डॉक्टर क्या करता है, केमिस्ट कहता है, पर्चा लिख करके पेशेंट को पकड़ाता है, कहता है बगल वाले मेडिकल स्टोर से दवा ले लीजिए, पेशेंट जाता है मेडिकल स्टोर वाले को पर्चा देता है। तो ये जो चारों पॉइंट है ये उस फार्मासिस्ट के लिए हैं, उस मेडिकल स्टोर वाले के लिए हैं जो पेशेंट को दवा निकाल के देने वाला है। तो जब भी कोई फार्मासिस्ट पेशेंट को हैंडल करे या पर्चा ले, पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ले, तो उसको कंपाउंडिंग करने से पहले, डिस्पेंसिंग करने से पहले ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। और यही 4 पॉइंट्स जो आपके इस क्वेश्चन में है, इसका आंसर यही है कि कौन कौन से मेथड होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन को रीडिंग करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला रिसीविंग, दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग, चौथा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, फोर्थ है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके। तो आइए चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप आपका क्या था? रिसीविंग का। इसमें क्या है कि रिसीविंग का मतलब क्या होता है? रिसीव करना, प्राप्त करना। तो प्राप्त कोई मेडिकल स्टोर वाला या केमिस्ट जो है वो किससे प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करेगा? भाई इससे अपने पेशेंट से प्राप्त करेगा। तो जब भी फार्मासिस्ट पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ले, पेशेंट से पर्चा ले, जिसको देख करके उसको दवा निकालनी है, तो वो जो रिसीविंग का टाइम है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा इन द सेंस कि उसका जो फार्मासिस्ट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल स्टोर पे भीड़ ज़्यादा है, लाइन लगी हुई मरीजों की, तो फार्मासिस्ट भी एकदम झल्ला जाता है और लाओ जल्दी लाओ पर्चे दो, इधर रखो उधर रखो, मतलब ऐसे करके वो पेशेंट से बहुत गंद तरीके से पेश आता है। तो ये रूल बिल्कुल नहीं है। आपको रिसीव जब पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन करना है तो उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपको स्माइली फेस देते हुए उससे पर्चा देना, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है। आप उससे इतनी तेज़ आवाज़ में बात करोगे तो उसका जो मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका वो इनकरेज नहीं हो पाएगा। आप उससे प्यार से वही चीज़ लोगे तो उसको भी थोड़ा ठीक लगेगा आपकी दुकान पे खड़े होने में। तो फार्मासिस्ट को कभी भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहा है चेंज नहीं होने चाहिए। इससे पेशेंट पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं जाता है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, पेशेंट अमेज्ड हो जाता है, पेशेंट दुखी हो जाता है। इससे पेशेंट पे अच्छा इफेक्ट नहीं जाता। तो रिसीविंग में आपको मतलब सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। इसमें जो 3-4 लाइन आपको दिख रही हैं इंग्लिश में, इनका मतलब सिर्फ यही है। आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो कॉपी में अपनी, कि जब पेशेंट से कोई भी फार्मासिस्ट पर्चा रिसीव करे, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करे, तो उस समय उसको स्माइल करते हुए रिसीव करना चाहिए। उसको फेशियल एक्सप्रेशन अपने चेंज नहीं करने चाहिए। मुँह का एक्सप्रेशन या मुँह में अपने ऐसा शो ना करे कि हम बहुत ऑलरेडी इरिटेटेड है, हमें और परेशान मत करो, ये चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए। उसको मुस्कुराते हुए प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका है रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि जब फार्मासिस्ट कोई भी पर्चा ले तो उसको बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे दवा निकाल के दे दे, क्योंकि ये किसी की मौत ज़िंदगी का सवाल होता है। तो जब भी कोई फार्मासिस्ट पर्चा लेता है पेशेंट से, रिटन फॉर्मेट लेता है, तो ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर चेक करे। ठीक है, अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उस फार्मासिस्ट से दूर हो सकती है, मान लीजिए डेट नहीं पड़ी है या एज पढ़ना भूल गई है या एड्रेस पढ़ना भूल गया है, तो वो फार्मासिस्ट उसको खुद से डाल दे। और अगर ऐसा कोई है जो डॉक्टर ही भाई डाल सकता है, मान लीजिए कोई दवा में मिसिंग है या कुछ ऐसा, तो वो फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले और उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को सही कर दे। तो रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना, चेक करते हुए रीड करना। पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना, उसको चेक करना, पढ़ना, समझना कि कहीं इसमें कोई गलती, मिस्टेक, एरर तो नहीं हो गई है। तो ये भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जितना फॉर्मेट हमने भी ऊपर जितने पार्ट्स हमने बताए उन सारे पार्ट्स को चेक करें कि सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई हैं कि नहीं। ये ड्यूटी फार्मासिस्ट की होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर एग्जामिन करे, उसका चेक करे।
साथ ही साथ चेकिंग में प्रिस्क्रिप्शन में ये भी पेशेंट को फार्मासिस्ट को देखना होता है कि डॉक्टर ने दवाइयाँ ओपीडी स्लिप में ही लिखी हैं। ओपीडी स्लिप का मतलब है हर एक डॉक्टर के पास अपनी एक ओपीडी स्लिप होती है। मान लीजिए कोई नर्सिंग होम है या कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल का पैड होता है, उसी में डॉक्टर दवा लिखता है। तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि ओपीडी स्लिप पे ही डॉक्टर ने दवा लिखी है, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए और प्रिस्क्रिप्शन को चेक करते हुए तब आगे का काम वो करेगा। तो रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि प्रिस्क्रिप्शन जो हमारे पास आया है उसको प्रॉपरली चेक करना, रीड करना। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार फार्मासिस्ट ने पर्चा ले लिया, उसको चेक कर लिया, सब चीज़ें सही हैं, तो अब फिर वो दवा निकालने का काम शुरू करेगा। तो फार्मासिस्ट को, एक अच्छे फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि जितने भी प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल हैं, जब आज के ज़माने में तो स्ट्रिप्स आती हैं काट के दे दिया, लेकिन पहले के ज़माने में बैलेंस तराजू रखा होता था, उससे वो नाप तोल के अपना कितने ग्राम में कितने mg दवा देनी है पेशेंट को वो पुड़िया बना बना करके देता था। तो अगर वैसा सिस्टम है तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि बैलेंस जो हमारा रखा, तराजू जो रखा हुआ है, उसके लेफ़्ट साइड में सारे मटेरियल जितने भी पर्चे में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जितने भी डॉक्टर ने लिखे हैं, उनको रख ले, सारे मटेरियल को इकट्ठा कर ले और फिर हर एक मटेरियल को उठा करके वेट करे और उनको राइट साइड में रखता जाए। इतना सब क्यों करने को यहाँ पे बताया जा रहा है? ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसा ना हो कि एक दवा 2 बार पेशेंट को मिल गई और एक दवा मिली ही ना हो। इसलिए जितने भी मटेरियल प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब्ड है, लिखे हुए हैं, उन सारे मटेरियल्स को एक साथ फार्मासिस्ट निकाल करके बैलेंस के लेफ़्ट साइड में सारे मटेरियल रख ले, मतलब एक पर्चे की सारी दवाइयाँ रख ले और उसके बाद एक एक करके उस बैलेंस में वो नापता तौलता रहे और उसको राइट साइड में रखता रहे, ताकि जो दे चुके हैं हम लोग, जो दवाइयाँ नाप चुके हैं वो, और जो नहीं नापा है वो आपस में सेपरेट रहें, मिले ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब वेट मटेरियल और नॉन वेट मटेरियल आपस में सेपरेट रहने चाहिए, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो कलेक्टिंग मतलब कलेक्ट करना सारे मटेरियल जितने भी हमारे पर्चे में लिखे हैं, और वेइंग का मतलब है एक एक करके उनको वे करना। ये ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की। फिर नेक्स्ट आपका है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि दवा को बनाना। आजकल स्ट्रिप्स आती हैं, कंपनी ऑलरेडी कंपाउंड करके दवा देती है, लेकिन पहले के टाइम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर, अभी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर पिस्टल मोटर रखे रहते हैं, जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ पीस करके देते हैं। तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको कंपाउंड करना कहते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग का मतलब है कि जो दवाइयाँ बना करके अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो वो जगह, वो प्लेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ़ होना चाहिए। किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस उस एरिया में प्रेजेंट ना हो, किसी भी तरह का धूल, फॉरेन पार्टिकल, धूल के कण ना प्रेजेंट हो, क्योंकि वो दवा है और वो सीधा पेशेंट के पेट में जानी है। पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, तो अगर ऐसा कुछ कंटामिनेशन आ जाता है तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए कंपाउंडिंग करने की जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं लेबलिंग एंड पैकेजिंग के दौरान या कंपाउंडिंग के दौरान, वो इक्विपमेंट भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लेना चाहिए, उसमें ज़रा भी मॉइस्चर रिमेन ना रह जाए। और एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ कंपाउंड करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 पर्चे लगे हैं तो आप थोड़ी इसकी दवा बना रहे, थोड़ी इसकी, थोड़ी इसकी, तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न के चांसेस रहते हैं। एक पर्चा आपने एक बार में उठाया और एक टाइम पे एक ही दवा, एक ही पर्चे की दवाइयाँ बना करके पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। तो कंपाउंडिंग हमेशा एक टाइम पे एक प्रिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए। कंपाउंडिंग हमेशा नीट एंड क्लीन प्लेस पे होनी चाहिए, और जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड करने के लिए वो सारे नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। उसके बाद लेबलिंग की बात करें, जब हमारे सारे मटेरियल बन गए, कंपाउंड हो गई, दवा बन गई है, तो हमें उसे प्रॉपर एक सूटेबल कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, या जैसे भी उस दवा की कंडीशन है उस टाइप के कंटेनर में हमें उसे क्लोज़ कर देना चाहिए। कोई भी बाहर से मॉइस्चर या एयर उस कंटेनर में एंटर ना करने पाए, और उसकी प्रॉपर लेबलिंग कर देना चाहिए। लेबलिंग का मतलब कि कौन सी दवा है ये और कब कब इसको लेना है, पेशेंट को कितनी बार लेना है दिन में। तो ये सारी चीज़ें, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें पूरी कंटेनर में लेबलिंग करके ही पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। ज़्यादातर वाइट पेपर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि उसमें वाइट में एकदम साफ़ साफ़ क्लियर चीज़ें दिखती हैं अगर आप कुछ भी लिखते हो। तो लेबलिंग के लिए वाइट पेपर, वाइट पेपर जो हम यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कंटेनर की लेबलिंग को करने के लिए। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेबल हो गया हमारा, उसके बाद हम उस दवाइयों को प्रॉपर पैक करके फिर उसके बाद पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के साथ, पर्चे के साथ वो सारी दवाइयाँ दे देंगे। और फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि दवा देने के साथ साथ वो पेशेंट को ये भी समझाए कि इस दवा को किस रूट से लेना है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दवा का क्या है, कब कब लेना है, कितने कितने बजे लेना है, किस किस दिन लेना है, फिर दोबारा से कब डॉक्टर को दिखाने आना है, और इसको कहाँ पे इस दवा को स्टोर करना है। मतलब कभी कभी कुछ दवाइयाँ जो है बहुत माइन्यूट कम टेम्परेचर पे रखनी पड़ती हैं फ्रिज वगैरह में, और कभी कभी कुछ दवाइयाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो उसका स्टोरेज भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर स्टोरेज भी पेशेंट को बताए। तो ये कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग हो गया। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपका रिसीविंग, दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड हो गया कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, और फोर्थ हो गया कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं इनको आपको लिखना होगा। और इसमें रिसीविंग का मतलब है कि पेशेंट रिसीव करे, फार्मेसी से पर्चा रिसीव करके अच्छे मूड के साथ, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ रिसीव करे। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब है कि वो प्रॉपर पेशेंट के पर्चे को चेक करे कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, पर्चा हमारा ओपीडी स्लिप पे या हॉस्पिटल के पैड पे ही लिखा गया है, ऐसा तो नहीं है किसी भी कागज़ पे डॉक्टर ने गलती से लिख दिया है। थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमें पेशेंट को देना है उनको राइट साइड में कलेक्ट करें और फिर एक एक मटेरियल वे करते हुए लेफ्ट में रखते जाएं ताकि वेट और नॉन वेट मटेरियल आपस में मिक्स ना हो। फिर फोर्थ है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। जब हम कंपाउंड करें, दवाइयों को कंपाउंड करें तो एक टाइम पे एक ही पर्चा को कंपाउंड करें, बनाएं दवा वो एक ही पर्चे की बनाएं। वो एरिया बिल्कुल नीट होना चाहिए और जितने इक्विपमेंट, मशीनें या कुछ भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो बिल्कुल नीट और ड्राई होनी चाहिए। कंपाउंड करने के बाद हमें उसे सूटेबल कंटेनर में पैक करके लेबल कर देना चाहिए वाइट पेपर पे कि पेशेंट को कब कैसे दवा लेनी है। पैक करने के बाद हमारी ड्यूटी होती है कि हम पेशेंट को बताएं कि उस दवा का क्या एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, क्या डायरेक्शन है उसको खाने के, और फिर उसको कहाँ पे स्टोर करना है। तो ये 4 टॉपिक आपके हो गए रीडिंग एंड चेकिंग में। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा मेट्रिक सिस्टम। उसमें ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आता नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगी। और फिर आपका आएगा मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे बचे हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक ही थे कि पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करते हो प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाकी जो ये नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं अगली वीडियो में पढ़ा दूँगी और लेक्चर हमारा मतलब चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से बात कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।